कोई औरंगाबाद मत जाए। जाइए ऊपर लगाओ। नहीं ठीक है, वो इन्फॉर्म करिए आप, मगर अगर ये बच्चे धरने पे बैठे हैं और इनको यहाँ पर बिठाकर आप अगर दूसरे जिले से बच्चों को बुलाकर काम करवाएंगे तो सर वो दूसरे जिले के बच्चे तो आकर काम नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आपको भी काम नहीं करने दूंगा शहर के अंदर। मैं कट कर रहा हूँ। यहाँ से जाके आता हूँ, उसके ऑफिस में बैठा हूँ ना, अभी इधर ही है ना, डीमार्ट के सामने अंदर गली में आए थे। हाँ एक दो चलो चलो मैं जाता हूँ। हाँ चलो एजाज भाई, ये हाँ चलो 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 हाँ बाइट दे दे। सर क्या कहेंगे आज आरोग्य मित्र उपोषण के बैठे, जो आरोग्य मित्र ही पूरी जनता के लिए काम करते, आज उनको मैदान उपोषण को बैठना पड़ा। देखिए भाई, MJPJY जो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना जो सरकार की तरफ से चलाई जाती है, उसका ये जो आरोग्य मित्र है जो अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर बैठ के 12-12, 14-14 घंटे जो है तो सर्विस देते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ये आरोग्य मित्र पिछले कई सालों से, पिछले 3-4 सालों से लगातार ये मांग कर रहे थे कि इनका वेतन बढ़ाया जाए। सबसे पहले तो जानिए ये कि इन आरोग्य मित्रों को मंथली सैलरी कितनी है। तो इन आरोग्य मित्रों को मंथली सैलरी 12,000, 13,000 रुपये है, जबकि अगर एक नॉर्मल लड़का भी कहीं पर काम करता है आज की डेट में तो 18 और 20,000 के नीचे काम नहीं करता। जबकि ये आरोग्य मित्र एजुकेटेड बच्चे 13,000 के वेतन के ऊपर जो है तो नौकरी कर रहे हैं। इनकी कई सालों से मांग थी कि इनका वेतन बढ़ाया जाए, मगर डिपार्टमेंट ने इनकी बात को नहीं सुना। MJPJY के जो यहाँ पर अधिकारी है उन्होंने बात नहीं सुना, तो उसकी वजह से लड़के आज यहाँ पर जो है तो धरने के ऊपर बैठे हैं। इसके अंदर आरोग्य मित्र में सिर्फ लड़के नहीं है, लड़कियां भी इनके साथ यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। मैं MJPJY के औरंगाबाद के सुपरवाइजर से, डिस्ट्रिक्ट हेड से, क्लस्टर से गुजारिश करूंगा कि इन बच्चों की बात को आप सुनिएगा और आप खुद इस बात का एहसास करिएगा कि 13,000 की सैलरी में आज की डेट में घर कैसे चलेगा। पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। तो ज़रूरी है कि इन बच्चों को अगर आप खुश रखेंगे, उनको इनके मन के हिसाब से सैलरी मिलेगी तो ये और अच्छा काम जो है तो आपकी जो है तो कंपनी के लिए कर सकेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि इनकी सैलरी के ऊपर थोड़ा सा सोचिएगा, और अगर इनकी सैलरी आप इंक्रीज नहीं करेंगे तो ये धरना और आगे बढ़ेगा। साथ ही में एक कंप्लेन आज ये भी की गई कि MJPJY के जो राजपूत साहब है उन्होंने जो है तो दूसरे जिले से बच्चों को बुलाया है काम के लिए। अगर यहाँ के जो औरंगाबाद जिले के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं जो धरने के ऊपर बैठे हैं, तो इनके रिप्लेस में दूसरे जिले से बच्चों को बुलाकर काम किया जाएगा। तो राजपूत साहब दूसरे जिले से अगर आकर यहाँ पर बच्चे काम करेंगे तो वो बच्चे भी काम नहीं कर सकेंगे और राजपूत साहब आपको भी काम करने नहीं दिया जाएगा। मेरे जिले के लड़कों को उनका हक नहीं देके दूसरे जिले के लड़कों को, लड़कियों को यहाँ पर बुलाकर अगर आप काम करवाने की कोशिश करेंगे तो ये आप नहीं कर सकेंगे। याद रखिए, मैं समीर साजिद बिल्डर आपको ये कह रहा हूँ कि ये लड़कों का, ये लड़कियों का जो मामला है उसको बिठाकर सुनिए और इस मामले को सॉल्व करिए। सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके लिए आगे चलकर परेशानी होने वाली है। इससे पहले भी आरोग्य मित्र की आपने मदद की थी, इस बार भी आप उनके लिए आकर खड़े हैं। तो भाई ये आरोग्य मित्र जो है ना, जो परेशान पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आते हैं तो उनकी फैमिली की मदद करते हैं, इसलिए हम लोग इनकी मदद करने के लिए आज यहाँ पर मौजूद है। ये आरोग्य मित्र है जो कोई पेशेंट, एक्सीडेंट पेशेंट हो या कोई और पेशेंट हो, जब हॉस्पिटल के अंदर आता है तो सबसे पहले वो पेशेंट का रिलेटिव आरोग्य मित्र के पास जाता है और कहता है कि सर हमारी हिस्सेदार नहीं है, हमारी मदद करिए। तो ये आरोग्य मित्र आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उन पेशेंट की और उनके रिलेटिव की मदद करता है, इसीलिए आज हम लोग इनके साथ यहाँ पर खड़े हैं। आपने अभी फोन पर भी अधिकारी से बात की, क्या क्या कहा उन्होंने? राजपूत साहब से हमारी बात की, हमारा कहना उनको यही था कि भाई इनका वेतन बढ़ाइए और जो बच्चे आप बाहर से बुलाकर काम करवाने की बात कर रहे हैं वो काम नहीं हो पाएगा। बेहतर है कि आप इनसे बैठ के मशवरा करें और आपस में बैठ के कुछ राय मशवरे से ये मामले को सॉल्व करें। सर ये कमेटी के जो अध्यक्ष जिला कलेक्टर है, या इस विषय में आप कलेक्टर साहब से मुलाकात करें? बिल्कुल, अगर MJPJY के अधिकारियों ने हमारी बात को नहीं सुना और ये मामले को सॉर्ट नहीं किया तो बेशक हम लोग जाके कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे। सर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी तो राजपूत साहब से बात की और उन्होंने हमको ये जवाब दिया है कि मुंबई में उनके सीनियर से वो बात कर रहे हैं और एक 4 बजे तक कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। ओके, यानी कि अगर 4 बजे तक कुछ रिजल्ट नहीं आता है
तो आप अगला कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल उठा सकते हैं। अगर राजपूत साहब और एनजे केजरीवाल के दूसरे अधिकारी हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो कलेक्टर साहब के पास जाकर मुलाकात की जाएगी। इवेंचुअली होना ये है कि अगर ये सारे जो है तो आरोग्य मित्र यहाँ पर धरने पे बैठे रहे तो सफर वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट और उसके रिलेटिव को होने वाला है, उनको परेशानी होने वाली है। तो बेहतर है कि मामले को जल्दी सॉल्व किया जाए और इन आरोग्य मित्रों को वापस हॉस्पिटल पहुँचाया जाए ताकि ये पेशेंट्स के और उनके घर वालों की मदद कर सके। शुक्रिया सर। हात वरती करा, हात वरती करा.